गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपके सामने फिर से हूँ ज्योति मैम। आप लोग मुझे जान रहे हैं। आज मैं क्लास 10th का जो चैप्टर है, जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, जो एनसीईआरटी का 8th चैप्टर है, आज उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, आज उसको हम लोग पढ़ेंगे। आज मैं फर्स्ट पार्ट बना रही हूँ और जो स्टार्ट ही होता है कुछ क्वेश्चन से। आपके चैप्टर का नाम ही है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सब में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। क्वेश्चन ये है कैसे होता है। तो इस कैसे को डिफाइन करने के लिए आप जो भी मेथड बताएंगे दैट इज़ द मैकेनिज्म, दैट इज़ द मैकेनिज्म। बट हेयर फर्स्ट स्टार्टिंग द मैकेनिज्म दैट हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, वी हैव टू डिस्कस लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले डिस्कस करनी है, फिर हम लोग मैकेनिज्म पे भी आएंगे कि कैसे होता है। तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं, लिखा हुआ है ऊपर। चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, बट उसके नीचे भी मैंने लिखा हुआ है वाई। एक और है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस से पहले हम लोग क्वेश्चन करेंगे वाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते ही क्यों हैं? वो उनके सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है कि जो लाइफ प्रोसेसेस हैं, ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस आपने पढ़ा हुआ है। जैसे न्यूट्रिशन पढ़ा, रेस्पिरेशन पढ़ा, एक्सक्रीशन आपने हाफ ईयरली से पहले ये सब जो पढ़ा भी होगा, जो भी पढ़ा होगा, वो सब असेंशियल है सर्वाइवल के लिए। न्यूट्रिशन के बिना नो वन कैन सर्वाइव, विदाउट रेस्पिरेशन नो वन कैन सर्वाइव, राइट। वैसे एक्सक्रीशन ना हो तो किडनी फेल्योर हो जाएगी, तो भी कोई सर्वाइव नहीं कर सकता है। बट रिप्रोडक्शन, अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करता है तो उसकी डेथ नहीं हो जाएगी। फिर भी रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि आपको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसी भी काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो रिप्रोडक्शन अगर सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है तो ऑर्गेनिज्म अपने एनर्जी को वेस्ट क्यों करेगी रिप्रोडक्शन से। इसी क्वेश्चन का आंसर लेकर मैं आपके सामने आई हूँ। वाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप सोचिएगा, देखिएगा, अगर आप लोग खुद इंटेलिजेंट हैं, समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं हो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो क्या उसका एग्जिस्टेंस बचेगा? क्या वो प्रजाति, वो स्पीसीज पूरी तरह से एक्सटिंक्ट नहीं हो जाएगा? तो रिप्रोडक्शन करने का जो मेन पर्पस है टू मेंटेन द एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठ सकते हैं तो क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर को जरूर नोट डाउन कीजिएगा। वाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस? तो ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस टू मेंटेन दियर एग्जिस्टेंस, दे प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम एक्सटिंक्शन। वो अपने आप को विलुप्त होने से बचाना चाहते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। मैं बहुत ही आसान शब्दों में आपको आंसर समझाऊंगी, टू द पॉइंट आपको आंसर करना है। मैंने क्वेश्चन किया वाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस टू मेंटेन दियर एग्जिस्टेंस एंड प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम एक्सटेंशन। अपने आप को विलुप्त होने से बचाने के लिए भी ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करता है। वेरी सिंपल, यू कैन लर्न। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Are you seeing? What is the next question? Do organisms create exact copies of themselves? अब का क्या मतलब हुआ? क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या ऑर्गेनिज्म अपने जैसा एग्जैक्ट कॉपी बना सकता है? अच्छा, आप हायर ऑर्गेनिज्म में देखिए, ह्यूमंस में देखिए, क्या वो एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं पेरेंट्स के? नहीं होते हैं। क्या कोई लड़का बिल्कुल डिट्टो अपने फादर की तरह हो सकता है? नहीं। कोई लड़की एकदम 100% अपनी मम्मी या पापा की तरह हो सकती है? नहीं, नॉट पॉसिबल। वेरिएशंस होते हैं, कुछ तो डिसिमिलैरिटीज़ होती है। तो ऐसा तो नहीं है कि ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स, राइट। हमारे केसेस में हायर ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट लोअर ऑर्गेनिजम्स। लोअर ऑर्गेनिजम्स, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ समझिएगा कि ये जब आप कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, पेरेंट्स की तरह दिखना, मम्मी की तरह दिखना, पापा की तरह दिखना, आखिर ऐसे कौन सी मैजिक है जो बच्चे को अपने पेरेंट्स के जैसा दिखाती है? हम लोग बोलते हैं ना बच्चे को, आपकी आंखें इनकी जैसे मम्मी जैसी है, इनके नोज़ बड़े हैं पापा जैसे, लाइक दैट। बहुत सारे आपने स्टेटमेंट सुने होंगे घर में। तो आखिर ऐसा कौन सा जादू है कि बच्चे अपने मम्मी और पापा की तरह होते हैं? तो एकदम अच्छे से आज याद कर लीजिए, एक बहुत सबसे छोटा मॉलिक्यूल है जो आपके सेल के अंदर है। सेल के अंदर भी नहीं, न्यूक्लियस के अंदर है। न्यूक्लियस के अंदर भी क्रोमोसोम के अंदर है और उस मॉलिक्यूल का नाम है डीएनए। व्हाट इज द नेम? डीएनए।
अगर आपको मालूम है तो बहुत अच्छा, नहीं मालूम है तो डीएनए का फुल फॉर्म लिख लीजिए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। पहले भी हमने कई बार डिस्कस किया है। फुल फॉर्म ऑफ डीएनए इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और यही डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, यही डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। यही डीएनए कैरेक्टर को ट्रांसमिट करता है पेरेंट टू दियर चिल्ड्रेन, पेरेंट टू दियर ऑफस्प्रिंग। बायोलॉजी में चिल्ड्रेन को ऑफस्प्रिंग टर्मिनोलॉजी दी गई है, ये आपको पता होना चाहिए। तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन से, ग्रैंड पेरेंट से पेरेंट में, पेरेंट से उनके बच्चे में, ये जो ट्रांसमिशन हो रहा है ना कैरेक्टर का, ये कौन कर रहा है? डीएनए कर रहा है। तो एकदम याद कर लीजिएगा। एक और अच्छी बात मैं आपको एक्स्ट्रा बताती हूँ, जिनको याद करना हो याद कर लें, कि जो मैंने बोला जेनेटिक मटेरियल, इसको स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बोला जाता है मॉलिक्यूल ऑफ इनहेरिटेंस। डीएनए इज द मॉलिक्यूल ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूल तो आप समझते हैं कि मॉलिक्यूल है, इनहेरिटेंस का मतलब होता है जो कैरेक्टर को, जो ट्रेट को इनहेरिट करता है, मतलब कैरी करता है, वो नेक्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन कैरी करता है, इसलिए डीएनए को मॉलिक्यूल ऑफ इनहेरिटेंस भी बोला जाता है। ठीक है, अब आप देखो, इसको ऐसे समझते हैं कि डीएनए जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। एकदम अच्छे से याद कर लीजिए, डीएनए प्रोटीन बनाता है और प्रोटीन ही उस ऑर्गेनिज्म का बॉडी डिज़ाइन करता है। प्रोटीन उस ऑर्गेनिज्म का क्या डिज़ाइन करता है? बॉडी डिज़ाइन करता है। ठीक है, जस्ट इमेजिन कि डीएनए में गड़बड़ हो गई तो क्या प्रोटीन में गड़बड़ नहीं होगी? डीएनए में गड़बड़ हो गई तो प्रोटीन में गड़बड़ हो गई, प्रोटीन गड़बड़ होगा तो बॉडी डिज़ाइन गड़बड़ होगा। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो मैं कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। कभी कभी देखेंगे आप, कोई कोई ऐसे लोग होते हैं जिनका पूरा शरीर सफ़ेद होता है, उनके हेयर्स, उनके आईब्रोज सब एकदम वाइट हो जाते हैं, है ना। ये एक तरह का डिस्टरबेंस ही तो है डीएनए में, कहीं ना कहीं एक जेनेटिक प्रॉब्लम ही तो है, जो इंसान का बॉडी डिज़ाइन क्या कर दिया? चेंज कर दिया। आपके बॉडी का या छोटे से लिविंग ऑर्गेनिज्म का, अमीबा का, पैरामीशियम का, जितने भी लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं ना, सबका बॉडी डिज़ाइन कौन कर रहा है? प्रोटीन कर रहा है। और प्रोटीन को बनाने वाला कौन है? डीएनए। अगर डीएनए में मुश्किल हुई तो बॉडी डिज़ाइन लिविंग ऑर्गेनिज्म की भी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए डीएनए की कॉपी, इसीलिए कोई भी ऑर्गेनिजम्स एग्जैक्टली अपने मम्मी पापा के जैसा या अपने पेरेंट के जैसा नहीं होता है। मैं फिर से बोर्ड पे जा रही हूँ, फिर से क्वेश्चन को देखो क्या दिया हुआ है, डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स। मैंने नीचे एक जो है फ्लो चार्ट जैसा बनाया हुआ है कि डीएनए से प्रोटीन बनता है, प्रोटीन बॉडी डिज़ाइन करता है। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया कि डीएनए में डिस्टर्बेंस होगी मीन्स प्रोटीन में डिस्टर्बेंस होगा, और प्रोटीन में डिस्टर्बेंस हुआ तो बॉडी डिज़ाइन में डिस्टर्बेंस हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या दे रहा है? डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देम। देखिए, ये जो टॉपिक है ना, थोड़ा आपके लिए नया है, बाकी चीज़ें आसान है। रिप्रोडक्शन में आप पढ़ेंगे, बाकी हर चीज़ आसान है। जो स्टार्टिंग का क्वेश्चन है इसको समझने की कोशिश कीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आसान है, आप समझ जाएंगे बहुत आसानी से। अब डीएनए का देखो, डीएनए जो होता है, आप चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, छोटा हो, बड़ा हो, कॉम्प्लेक्स हो, सिंपल हो, जो भी लिविंग ऑर्गेन, डीएनए अपनी कॉपी बनाता है। डीएनए क्या बनाता है? कॉपी बनाता है। डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन, जिसमें डीएनए अपना रेप्लिका बनाता है, अपना कॉपी बनाता है। ठीक है, तो अगर डीएनए एग्जैक्ट एकदम सेम है तो नेक्स्ट जो जनरेशन होगा वो बिल्कुल सेम होगा। अगर डीएनए में कुछ भी रिकम्बिनेशन नहीं हुआ है, कुछ मिक्सिंग नहीं हुई है, वो अपनी कॉपी बना रहा है, तो ऑब्वियस बात है कि वो जो है नेक्स्ट जनरेशन का जो ऑर्गेनिज्म होगा वो एग्जैक्टली अपने पेरेंट की तरह होगा। बट माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि डीएनए कॉपी जब होती है तो सिमिलैरिटी तो होती है बट आइडेंटिकल नहीं होती है। किसी भी चीज़ को कॉपी करो, अब कैसे इसको समझोगे कि मान लीजिए आपने कोई ड्राइंग बनाई, किसी भी बायोलॉजिकल डायग्राम को आपने बनाया, फिर मैं कहूँगी आपको उस डायग्राम की कॉपी करो, तो आप कभी भी उस कॉपी को एग्जैक्ट नहीं बना सकते हैं। कहीं ना कहीं या तो वो थोड़ा अच्छा बन सकता है या कहीं ना कहीं वो थोड़ा ख़राब बन सकता है, कुछ ना कुछ चेंज आएगा। इसीलिए जब डीएनए की कॉपी होती है सेल्स में, न्यूक्लियस में, तो डीएनए की कॉपी जब होगी
तो क्या होगा, कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं, कुछ ना कुछ वेरिएशंस आते हैं, जिसकी वजह से वो बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होता, कुछ ना कुछ चेंज होता है। और जब थोड़ा चेंज होता है तो आपको पता है प्रोटीन और बॉडी डिज़ाइन भी चेंज हो जाएगी। इसलिए कोई भी जो ऑर्गेनिजम्स है ना, किसी भी ऑर्गेनिज्म का ऑफस्प्रिंग वो सिमिलर होता है अपने पेरेंट्स का, एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं हो पाता है, ठीक है। और मैं आपको एक बात बता दूं, डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है ये सेल के अंदर होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस बहुत सारे, सेल में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जैसे कि डाइजेशन ही हो रहा है, एब्जॉर्प्शन ही हो रहा है, सो मेनी रिएक्शंस आर देयर, दे आर केमिकल। सेल इटसेल्फ परफॉर्म्स मेनी केमिकल रिएक्शंस। ये तो एक बात हुई। तो अब आपका क्वेश्चन जो है यहाँ कैसे हुआ, डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ? तो मैं आपको बताती हूँ कि ऑर्गेनिजम्स कैन मेक सिमिलर कॉपीज, नॉट आइडेंटिकल कॉपीज। कुछ न कुछ उसमें क्या हो जाते हैं, चेंजेस आ ही जाते हैं, बट सिमिलैरिटीज़ ज़्यादा होती है। इस बात पे डिपेंड करता है कि डीएनए कितने एग्जैक्ट फॉर्म में वो रेप्लिकेट हुआ है, उसकी कॉपी बनी है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है, तभी क्या होगा, वो एग्जैक्ट कॉपी जैसा अपना ऑफस्प्रिंग बनाएगा या सिमिलर ऑफस्प्रिंग बनाएगा, ठीक है। नहीं तो कुछ ना कुछ चेंजेस तो आ ही जाते हैं। यहाँ तक समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करूँगी। और अगर आपको लग रहा है कि एक्सप्लेनेशन मैंने अच्छे से किया और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट तो श्योरली करें, ठीक है। बाय।